हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो बच्चों, आज हम देखेंगे पहली इकाई का पाठ नंबर 6, पेटूराम। पाठ पेटूराम। पेटूराम यह एक विनोदी पाठ है। विनोदी पाठ मतलब एक कॉमेडी लेसन है। इसमें बताया गया है कि ये एक पेटूराम है जो उपवास के नाम पर कितना खाता है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अब इसमें ये पेटूराम को एक दावत में बुलाया गया है। वहाँ पे वो गया हुआ है और देखते हैं कि वो क्या क्या कहता है। चलिए, भोजन तैयार है। ये लेडी पेटूराम को कहती है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं? पेटूराम आश्चर्यचकित होकर बोलता है, मैं? कौन मैं? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? ये लेडी पूछती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? पेटूराम कहता है, आज मेरा उपवास है। मतलब उपवास मतलब फास्ट, मतलब उसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता, खाना नहीं खाते हैं। उसमें सिर्फ फल फ्रूट दूध वगैरह खाया जाता है। तो पेटूराम कहता है, आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे ऐसा ये लेडी कहती है पेटूराम से, आप कुछ तो खाते होंगे उपवास में? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। पेटूराम कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत उपवास का जो भी रहता है वो मैं खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। फिर वो लेडी उससे पेटूराम से पूछती है, तो आप संकोच मत कीजिए, आप क्या खाते हैं उपवास में वो मुझे बताइए। अंगूर मिलते हैं? पेटूराम उनसे पूछता है, अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। वो कहती है, हाँ मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा लो। फिर पेटूराम कहता है, तो आप अंगूर आधा किलो मंगवा लो। और कुछ? वो पूछती है पेटूराम से, और कुछ चाहिए उसके साथ? तो बोलता है, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। आधा दर्जन केले के लिए भी बोलता है और 1 किलो सेब भी मंगवाता है। और कुछ? ऐसा वो लेडी पूछती है। 1 पाव मेवा। पेटूराम क्या कहता है फिर? 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। वो और फिर उसके बाद क्या मंगवाता है? और मेवा, मिठाई, बस या और कुछ? फिर लेडी और पूछती है, और भी कुछ मंगवाना है तो बताइए। आधा लीटर, फिर वो पेटूराम बोलता है, आधा लीटर दूध और रबड़ी भी मंगवा लो बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। तो देखा बच्चों, पेटूराम इतना सारा खाना मंगवाने के बाद भी कह रहा है कि आज उसका उपवास है, तो वो कुछ भी नहीं खाता। तो ये है ना बड़ा मज़ेदार और विनोदी पाठ। अब बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य आपको ये विराम चिन्हों का परिचय कराना भी है। तो आइए ये विराम चिन्ह देखते हैं। पहला क्या है? पूर्ण विराम। पहले तो मैं आपको बता दूं, विराम चिन्ह का क्या मतलब होता है। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। चिन्ह का मतलब होता है सिंबल। अगर हम पढ़ते या लिखते समय इन चिन्हों का, ये जो आपको चिन्ह दिए हैं कुछ, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इन चिन्हों का विराम चिन्हों का सही उपयोग ना करें तो सही भाव मतलब एक्सप्रेशन नहीं आते वो वाक्य में। ठीक है, इसलिए इन विराम चिन्हों का परिचय ज़रूरी है। तो हमें ये सीखना होगा कि विराम चिन्ह कब और कहाँ लगाया जाता है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा होता है? ये एक छोटी खड़ी डंडी होती है। पढ़ते समय हम जब वाक्य फिनिश करते हैं तो वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि वो वाक्य फिनिश हो गया है, पूरा हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप एक सेंटेंस देखिए,
व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता, ये एक पूर्ण विराम लगा है। मतलब ये उसने बोल दिया है पूरा एक सेंटेंस, यहाँ उसका एक सेंटेंस खत्म हो गया पूर्ण विराम लगा के। ठीक है, अब दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम मीन्स ये देखो, ये ऐसा कॉमा, मतलब ये कॉमा दिया हुआ है। अगर वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़े समय रुकना हो या अल्प विराम, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। मतलब थोड़ा अपने को रुकना है, कहीं दो सेंटेंस है उसके बीच अपने को थोड़ा रुकना है, तो उसके बीच वो अल्प विराम यानी कॉमा लगाया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक वाक्य है, एक पाव मेवा अल्प विराम सवा पाव मिठाई। मतलब उसने एक सेंटेंस बोला, अब थोड़ी देर बाद उसने दूसरा भी सेंटेंस बोला, इन दोनों सेंटेंस को मिला के एक पूरा सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब तीसरा है विस्मयादि बोधक। ये कैसा वाक्य है? अब ये चिन्ह एक वाक्य में एक्सप्रेशन लाता है। मतलब कुछ भी अपन एक्सप्रेशन देते हैं किसी सेंटेंस के लिए, तो उसमें भाव या एक्सप्रेशन बताने के लिए ये विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आश्चर्य हो, खुशी हो, शोक हो, यह भाव प्रकट करने के लिए इन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। अब इसमें पहले इसमें क्या बोला उसने? आप भोजन कीजिए। कौन? मैं मतलब उसने आश्चर्यचकित होकर बोला मैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क। अगर अपने को जहाँ प्रश्न किया जाता है तब यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें किसी से कुछ प्रश्न पूछना है तो ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, ठीक और कोई आज्ञा, मतलब वो कुछ और भी कुछ पूछ रही है कि और कुछ चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रही है उससे। ठीक है, अब यह है अर्धविराम। अब ये वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक या पूर्ण विराम से कुछ समय रुकना हो तो वहाँ ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एक वाक्य के साथ दूसरे का संबंध बताना हो, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। नहीं, यहाँ क्या लगा है? अर्धविराम। आज मेरा उपवास है। मीन्स ये पहला वाक्य दूसरे वाक्य को बता रहा है, लेकिन बहुत जल्दी उसको बताना है। ठीक है, तो ये अर्धविराम लग के ये दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे पेटूराम उपवास के नाम पर बहुत कुछ खाता है, और कुछ चिन्हों के बारे में जो मैंने आपको बताया उनका क्या मतलब होता है और वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम वीडियो के अगले भाग नंबर 2 में इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे।